भोपाल से बड़ी खबर है। सरकारी भुगतान में बड़ा घोटाला हुआ है। एसएफआईसी की जांच में 648 करोड़ की हेराफेरी सामने आई। अनियमित ट्रांसफर से जुड़े मामले भी चिन्हित किए गए हैं। कार्रवाई के बाद 56 करोड़ की राशि की वसूली की गई है। जांच के घेरे में राजस्व विभाग के 43 अधिकारी भी आए हैं। जनजातीय कार्य के 26, पुलिस के 12 डीडीओ जांच के घेरे में हैं। 9 मई 2023 को एसएफआईसी का गठन हुआ था और इसके बाद से बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 648 करोड़ कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है। 648 करोड़ के हेरा फेरी की सूचना मिल रही है। 56 करोड़ की गबन राशि भी वसूली गई है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है हेरा फेरी का, 648 करोड़। जांच के दायरे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका पर सवाल है और ऐसे लोग जो जिम्मेदार पद पर हैं। कहां तक पहुंची है जांच? देखिए, मध्य प्रदेश में स्टेट फाइनेंशियल खासतौर पे इंटेलिजेंस सेल ने एक बड़ा खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में सरकारी खजाने से 648 करोड़ रुपए गायब हो गए और गायब ऐसे हुए कि किसी को गलत भुगतान किया गया, यानी कि बोगस पेमेंट किया गया, यानी कि एक व्यक्ति को पेमेंट किया गया, उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर दिया गया और डीडीओ ने बाकायदा खेल करते हुए अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसे डाल दिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें करीब 24 ऐसे विभाग हैं जहाँ पे गड़बड़ी आई है और 24 विभाग में से करीब 50 से 60 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। वसूले उनसे गए हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है, लेकिन अभी भी करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की रकम गायब है। और ये सेंधमारी हुई है मध्य प्रदेश के ट्रेजरी विभाग में, यानी यहाँ से सभी को भुगतान होता है। सभी यहाँ से ठेकेदार से लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों के खाते में पेंशन से लेकर तमाम सारा सैलरी का भुगतान किया जाता है और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। और साल 2024 में जब पुलिस विभाग में ये फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया तो उस वक्त के तत्कालीन कोषालय के आयुक्त ज्ञानेश्वर पाटिल ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी सुधीर सक्सेना को पत्र लिखा था और बोगस पेमेंट के मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे। हालांकि इस मामले में ईओडब्ल्यू और भोपाल की पुलिस में 3 एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें बाकायदा विभागों के कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं और कर्मचारियों ने खेल करते 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 ये भी किया कि अपने रिश्तेदारों के खाते में पेमेंट डलवा दिए और उनसे अब जब वसूली की जा रही है तो बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, कुछ के खाते निलन वॉइड हो गए हैं। तो ऐसे तमाम सारे अधिकारियों की फेहरिस्त खंगाली जा रही है, क्योंकि 600 करोड़ सरकारी खजाने से गायब हो जाना, वो भी किसी और को पेमेंट कर देना, यानी जिसको पेमेंट करना चाहिए उसको तो पेमेंट हुआ, उसके अलावा दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर देना उसी के नाम पे, तो ये बहुत हैरत अंगेज भ्रष्टाचार का खेल है और स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल ने इसको उजागर किया है और वित्त विभाग की यही कोशिश है कि पूरा पैसा रिकवर कर लिया जाए। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसमें बहुत सारा ऑडिट होना बाकी है, यानी कि जिन लोगों को वाकई में पेमेंट हुआ उनको भी जांच के दायरे में रखा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल जब इतनी बड़ी सरकारी खजाने में सेंधमारी हुई है जांच के दायरे में है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार 648 करोड़ रुपए गए तो गए कहां? जांच जारी है, पता भी चल जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा।